प्रातःकाल से मैं भी उन्हें खोज रही हूँ। यदि मिल जाएं तो हमें सूचित करना। जी महाराज। प्रणाम महाराज। प्रतिहारी। जी महाराज। क्या तुमने महारानी मैना को देखा है? अनेक बार देखा है स्वामी। जब से आपकी सेवा में हूँ नित्य ही उन्हें देखता हूँ। नरबुद्धि, हम पूछ रहे हैं क्या तुमने महारानी को आज देखा है? क्या तुम बता सकते हो कि वो कहाँ है? क्षमा करें महाराज, विगत कुछ दिनों से मैं उनके दर्शन नहीं कर सका हूँ। महारानी कहाँ गई होगी? महाराज, कुलगुरु ऋषि गर्ग पधार रहे हैं। गुरुदेव, अपने सेवक का प्रणाम स्वीकार करें। आयुष्मान भव, कल्याण भव। पधारिए गुरुदेव। विराजिए गुरुदेव। नहीं हिमालय राज, बैठने का समय नहीं है। यज्ञ के अनुष्ठान में पहुंचना है। मैं तो केवल तुम्हें एक शुभ सूचना देने आया हूँ। कहिए ना गुरुदेव। हिमालय राज, अपनी ज्योतिष गणना के आधार पर मैं इस परिणाम पर पहुंचा हूँ कि तुम्हें शीघ्र ही पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। पुत्र रत्न की प्राप्ति? हाँ राजा, उस शुभ अवसर की प्रतीक्षा करो। विधाता तुम पर प्रसन्न है। प्रणाम गुरुदेव। महाराज की जय हो। आओ महामंत्री। महाराज किसी गहन विचार में थे? हाँ महामंत्री, देखो ना, सुबह से महल का कोना कोना छान लिया है, लेकिन महारानी मैना कहीं दिखाई नहीं देती। वे महल में होंगी तो मिलेंगी ना। अर्थात वो महल में नहीं है। कहाँ है वो? महाराज, वे वन में शक्ति की आराधना कर रहे हैं। वन में शक्ति की आराधना? अकेले? हाँ महाराज। हम भी वहां जाएंगे। तुम्हें शीघ्र ही पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। महारानी। ओम आइम ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। 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 ओम आइम ह्रीं क्लीं। प्रिय, स्वामी, आप यहाँ? आश्चर्य तो मुझे होना चाहिए महारानी। मैं जिज्ञासु हूँ ये जानने के लिए कि आप यहाँ इस निर्जन वन में अकेले। हम दोनों ने साथ साथ शक्ति की आराधना का निश्चय किया था, फिर आप मुझे अकेला छोड़कर क्यों चली आई? स्वामी, आप माँ सती के वरदान की बात भूल गए क्या? यह आराधना तो मुझे अकेले ही करनी है। मैं भूला नहीं हूँ प्रिय। तुम यहाँ सती को अपनी पुत्री के रूप में पाने के लिए आराधना कर रही हो, और वहाँ कुल गुरु ऋषि गर्ग ने भविष्यवाणी की है कि हमें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। स्वामी, आपने तो मुझे दुविधा में डाल दिया है। दुविधा में या हर्ष में? स्वामी, मैं आपसे विनती करती हूँ कि माँ शक्ति की आराधना मुझे अकेले ही करने दीजिए। पर महारानी, हमारे कुलगुरु ऋषि गर्ग की भविष्यवाणी पर भी विचार करो, जो अटल है। उनके अनुसार हमें पुत्र। स्वामी, इस समय वो सब चर्चा ना करें, मुझे पीड़ा होती है। मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि इस समय मुझे माँ शक्ति की आराधना करने दें। ओम आइम ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। मुझे आज्ञा दें देवेश्वर। आज्ञा? क्या तुम यहाँ इस समय मेरी आज्ञा से प्रकट हुई हो? निस्संदेह, आपकी इच्छा के बिना तो मेरा यहाँ प्रकट होना संभव ही नहीं है। आपकी लीला तो अपरंपार है। उसी के वशीभूत होकर मैं यहाँ इस समय आपके सामने प्रकट हुई हूँ। मैं आपसे भिन्न तो नहीं हूँ? भिन्न नहीं हो तो प्रकट होने और आज्ञा लेने की क्या आवश्यकता है? वो भी आपकी लीलावश।
सती अवतार में पिता दक्ष के यज्ञ में जाने देना और उसका विरोध न करना, वो भी तो आपकी लीला ही थी। तब तो तुम्हें यह भी ज्ञात होगा कि मैंने ऐसा क्यों किया। तुम मेरा अभिन्न अंग हो तो यह भी अवश्य ज्ञात होगा कि तुम्हारा अगला नारी अवतार कहाँ हो। यदि ज्ञात है तो आज्ञा लेने की क्या आवश्यकता है। हिमाचल महारानी मैना देवी की आराधना का उत्तर देना आपकी आज्ञा के बिना कैसे संभव हो सकता है देवेश्वर? शक्ति की आराधना करने वाले साधकों को अनुकूल उत्तर देने हेतु तुम स्वतंत्र हो। मैं समझ गई देवेश्वर। विच्चै। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चै। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चै। चामुण्डायै विच्चै। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चै। महारानी मैना, माँ जगदम्बा। मैना रानी, मैं तुम्हारी भक्ति और आराधना से प्रसन्न हुई। माँ जगदम्बा, अब मुझे भी प्रसन्न कीजिए। आपने मेरे घर पुत्री बनकर जन्म लेने का जो वरदान मुझे दिया था, उसे पूर्ण करो माँ। उसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु तो मैं प्रकट हुई हूँ। मैं पुत्री के रूप में तुम्हारे गर्भ से अवश्य जन्म लूंगी, किंतु ऋषि गर्ग की भविष्यवाणी और तुम्हारे पति की मनोकामना पूर्ण होने के पश्चात प्रथम तुम एक पुत्र की माता बनोगी, उसके पश्चात मैं जन्म लूंगी। उस समय की तुम्हें प्रतीक्षा करनी होगी। तुम्हारी आराधना पूर्ण हुई, अब तुम अपने महल लौट जाओ। गुरुदेव, आप मुस्कुरा रहे हैं और हम दुविधा में हैं। दुविधा का कारण? आपकी भविष्यवाणी सती माता के वरदान अनुसार महारानी शक्ति की आराधना करने गई है कि उन्हें वो पुत्री के रूप में पा सकें, और आपकी भविष्यवाणी के अनुसार हमें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। दोनों ही बातें असत्य नहीं हो सकती। तो सत्य क्या है गुरुदेव? क्या सत्य है गुरुदेव? हमें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी अथवा पुत्री की? दोनों। दोनों गुरुदेव? हाँ राजन, मैना महारानी पहले पुत्र को जन्म देगी, फिर पुत्री को। हाँ स्वामी, माँ शक्ति ने भी यही वरदान दिया है जो राजगुरु गर्ग कह रहे थे। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। अखंड सौभाग्यवती भव, पुत्रवान भव, पुत्रीवान भव। अब तो तुम्हारी दुविधा दूर हुई राजन? हाँ गुरुदेव, माँ शक्ति की कृपा और आपके आशीर्वाद से अब कोई दुविधा नहीं। हमारी मंगल कामना और आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है राजन। मां शक्ति की कृपा और कुल गुरु गर्ग ऋषि का आशीर्वाद प्राप्त कर महाराजा हिमाचल और महारानी मैना अत्यंत प्रसन्न थे। किंतु देवराज इंद्र और देवगण तारकासुर के आतंक से भयभीत होकर भय के निराकरण का कोई मार्ग खोज रहे थे। तभी उनकी भेंट आकाश में विचरण करते हुए देवर्षि नारद से हो गई। नारायण नारायण नारायण, श्रीमन् नारायण नारायण नारायण। श्रीमन् नारायण नारायण
ने तो हमें भयभीति कर दिया था। भयभीत तो खोटे मन और मलिन चरित्र वाले होते हैं देवराज। आप क्यों भयभीत हो रहे हैं? हमारे दुर्दिनों में आप भी तीखे प्रहार कर रहे हैं देवर्षि। नारायण नारायण, मैं प्रहार सहता हूँ, करता नहीं। देवऋषि, कृपा करके अब हमें ये बताएं कि आप आ कहां से रहे हैं। क्या हमारे लिए कोई शुभ समाचार है? मैं तो मात्र शुभ और अशुभ समाचार का वाहक बनकर रह गया। फिर भी तुम्हारे लिए एक समाचार है। क्या समाचार है? कहे देवर्षि। महारानी, मैना रानी की शक्ति आराधना सफल हो गई है। अब मां शक्ति उनके यहाँ पुत्री रूप में जन्म लेंगी। प्रसन्न होने में शीघ्रता न करें, क्योंकि पुत्री का जन्म पुत्र जन्म के पश्चात होगा। भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। कार्य कुछ विलंब से होगा, किंतु होगा अवश्य। देवराज इंद्र, भविष्य में सावधान रहें और परमपिता ब्रह्मदेव की चेतावनी याद रहे। आपके लिए फिर तारकासुर जन्म ले सकता है, किंतु आपके उद्धार के लिए मां शक्ति अथवा मां सती फिर जन्म नहीं लेंगी। देवऋषि, तारकासुर के वध होने तक के अस्थायी समय के लिए कोई उपाय बता दें। देवराज, मैं आपकी और समस्त देवगण की इस दयनीय परिस्थिति से भलीभांति परिचित हूं। मैं ये भी जानता हूं कि कोई भी समय, किसी भी परिस्थिति का एकमात्र उपाय है भगवान भोलेनाथ के पंचाक्षरी मंत्र का जाप। ओम नमः शिवाय। अर्थात आज का ये दिन अत्यंत शुभ है। आज नंदी और सुयेशा के विवाह की वर्षगांठ है। इसी कारण कैलाश पर शिव जी की विशेष पूजा एवं प्रार्थना का नंदी ने आयोजन किया है। देवऋषि, आपका संकेत है कि हम सब देवगण वहां जाकर शिव की प्रार्थना करें। सत्य यही है, किंतु ध्यान रहे, प्रार्थना और स्तुति सदा प्रसन्न मन से करते हैं। आपके मुख पर विषाद न दिखाई दे। प्रसन्न चित्त से की गई प्रार्थना अवश्य फलदायी होती है। देवऋषि, इस शुभ अवसर पर शिव प्रार्थना में आप हमारा साथ दें, ऐसी हमारी आपसे विनती है। विनती क्यों देवराज? नारद तो शुभ कार्य के लिए सदा ही तत्पर रहता है। शुभस्य शीघ्रम। जल थल में हर एक पल में दसों दिशा में भोर निशा में। नभ जल थल में हर एक पल में दसों दिशा में भोर निशा में। जन्म मरण में जड़ चेतन में तुम ही तुम हो समाए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
दुख हरता हर संकट के उपाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः सर्जक हो तुमसे सृष्टि, दृश्य तुम्हीं से तुमसे दृष्टि। सर्जक हो तुमसे सृष्टि, दृश्य तुम्हीं से तुमसे दृष्टि। चार अवस्था आठ प्रहर तुमसे मन हर्षाए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शब्द है तुमसे वाणी, ज्ञान तुम्हीं से तुम ही ज्ञानी। शब्द है तुमसे वाणी, ज्ञान तुम्हीं से तुम ही ज्ञानी। सत्य तुम्हीं हो नित्य तुम्हीं हो, जो खोजे वो पाए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः त्रिपुरारी हे नंदीश्वर, विश्व तुम्हीं से तुम विश्वेश्वर। हे त्रिपुरारी हे नंदीश्वर, विश्व तुम्हीं से तुम विश्वेश्वर। कण कण में तुम हे सर्वेश्वर, समय भी हर पल गाए। ओम नमः शिवाय। 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 ओम नमः बोलिए भगवान श्री चंद्रमौलेश्वर की जय। भूत भावन भगवान भोलेनाथ की जय। मंगलम भव, सदा मंगलम भव। देवराज, तुम्हारे मन का विषाद चेहरे पर उभर आया है।
इस दुख और विषाद का कारण? देवेश्वर, मंगलमय होने के आशीर्वाद के पश्चात इन दुखों का कोई कारण तो नहीं होना चाहिए, किंतु क्या करें? तारकासुर के अत्याचारों की पीड़ा और कष्टों की अग्नि परीक्षा हमारा पीछा नहीं छोड़ रही है देवेश्वर। आपका आशीर्वाद फलित हो तो पीछा छूटे हमारा इन कष्टों से। नारायण नारायण। हे त्रिकालदर्शी, आप देवराज को यह बताएं कि आपका आशीर्वाद कब फलेगा। देवराज, अभिशाप और दुर्भावनाएं अवश्य शीघ्र फलित होते हैं, किंतु वरदान और मंगल कामनाएं फलित होने में समय लेते हैं। ऐसा क्यों होता है देवाधिदेव? इस कारण कि वरदान पुण्यों का फल होता है और शाप कुकर्मों का। सत्य ये भी है कि प्राणी पुण्य के कर्म कम और विलंब से करता है, किंतु दुष्कर्म करने में विलंब नहीं करता और दीर्घ काल तक करता रहता है। हाँ भोलेश्वर, प्राणी को दुष्कर्म करते समय बड़ा सुख मिलता है। ऐसा करते समय वो ये सोचता ही नहीं कि दुष्कर्मों का परिणाम अर्थात हमें मिलने वाले आशीर्वाद हमारे दुष्कर्मों के कारण फलित नहीं हो रहे हैं प्रभु। भोलेनाथ का तात्पर्य यही है देवराज। किंतु हमने कौन से ऐसे कर्म किए हैं प्रभु जिनके कारण हमें ये कष्ट भोगने पड़ रहे हैं? वातावरण में ताप अधिक हो तो यह निश्चित है कि ग्रीष्म काल के प्रभाव से ऐसा हो रहा है। अधिक शीत के कारण यदि तन में कंप होता है तो यह प्रश्न करने की आवश्यकता नहीं कि क्या ये शीतकाल है। परिणाम के मूल में कारण अवश्य छिपा होता है। आप केवल इतना बताइए भगवान कि कारण का प्रभाव और परिणाम की अवधि कब समाप्त होगी? तारकासुर के अत्याचारों का अंत कब होगा? सदाशिव कब होगा? वो तो तारकासुर का अंत होने पर ही संभव होगा देवराज, है न भोलेनाथ? पर उसका अंत कब होगा? ब्रह्मा जी के वरदान का प्रभाव समाप्त होने पर। अब यह प्रश्न करने की आवश्यकता नहीं कि उनके वरदान का प्रभाव समाप्त कब होगा। इसका उत्तर यही है कि प्राणी के पुण्य कर्म वरदान के रूप में उसका साथ देते हैं। यदि पुण्य कर्म दिशा बदलकर दुष्कर्म की खाई में गिर पड़े तो वरदान का प्रभाव समाप्त हो जाता है। तारकासुर जिस गति से अनीति और अन्याय के मार्ग पर बढ़ रहा है, उसके फलस्वरूप उसके अंत काल में अधिक समय नहीं है। अधिक समय नहीं है, किंतु समय अवश्य है। समय पर किसी का वश नहीं देवराज, तुम्हें प्रतीक्षा तो करनी होगी। अन्य उपाय भी क्या है देवेश्वर? जब तक तारकासुर के पुण्यों का प्रभाव समाप्त नहीं हो जाता तब तक प्रतीक्षा तो करनी ही होगी। इस प्रकार यदि विचार करोगे देवराज तो यह प्रतीक्षा काल कष्ट में बीतेगा। तो कैसे विचार करूं देवऋषि? अर्थात प्रतीक्षा करके। अर्थात अपने दुर्दिन और दुर्भाग्य के लिए स्वयं को ही दोषी मानना होगा। बुद्धिमान ऐसा ही करते हैं क्योंकि उन्हें ज्ञान होता है कि दूसरों को दोषी मानने से दुष्टता बढ़ती है और ये बढ़ी हुई दुष्टता अंधकार की ओर ले जाती है, किंतु स्वयं को दोषी मानने से दोष दूर करने की प्रवृत्ति दोष घटाती है और ये मार्ग प्रकाश की ओर ले जाता है। ऐसी स्थिति में बुद्धिमत्ता इसी में है कि धर्म पे आचरण करते हुए अनुकूल समय की प्रतीक्षा की जाए। धन्य है प्रभु, धन्य है आप और आपकी लीला धन्य है। देवऋषि, देवराज, सफलता का श्रेष्ठ मार्ग है सत्कर्म। किए जा किए जा किए जा। नारायण नारायण नारायण। भगवान भोलेनाथ के उपदेश को सुनकर भी देवराज दुविधा की स्थिति से मुक्त नहीं हो सके। वे जगतपति के कथन पर विश्वास ही नहीं कर पाए, किंतु विश्व व्यापक सत्य तो यही है कि सर्वेश्वर भोलेनाथ पर श्रद्धा रखने वाले प्राणी जब अपने आप को उनके चरणों में समर्पित कर देते हैं तो विलक्षण पुरुष सिद्ध होते हैं। श्रेष्ठ पुरुष
सदा भौतिक सुख का त्याग कर भगवान शिव का अनुग्रह प्राप्त करना ही जीवन की सार्थकता समझते हैं। ऐसे ही समर्पित श्रद्धालु थे सूर्यवंशी महाराजा मानधाता। प्रणाम पिताश्री। प्रणाम पिताश्री। कल्याण हो। आश्चर्य पिताश्री, आज आपको शिव पूजा में इतना अधिक विलंब हो गया कि आपने अभी तक राशि परिधान भी धारण नहीं किया। राजकुमार अम्बरीश, युवराज मुचकुंद, आज अनायास ही शिव पूजन के उपरांत हमारे हृदय में वैराग्य भाव उत्पन्न हुआ। ऐसा वैराग्य उत्पन्न होने के पश्चात किसी भी दृष्टि से हमारा सिंहासन पर आसीन होना शोभनीय नहीं है वत्स। पिताश्री। महाराज, ये क्या कर रहे हैं आप? पिताश्री, ऐसा न कहिए। आपसे अधिक इस सिंहासन पर बैठने के योग और कौन हो सकता है महाराज? राजकुमार, तुम हमारे ज्येष्ठ पुत्र होने के नाते अब इस सिंहासन पर तुम्हारा न्यायोचित अधिकार है। कदापि नहीं। आपके होते हुए मैं इस सिंहासन पर कैसे बैठ सकता हूँ? ये प्रजा की इच्छा के भी विरुद्ध होगा। भ्राता सत्य कह रहे हैं तात। आपके समान धर्मात्मा प्रजा पालक शासक युगों में एक ही बार जन्म लेता है। हम ही नहीं, आपकी प्रजा भी आपको इस सिंहासन से दूर नहीं देख सकती। आप विराजिए पिताश्री। इस प्रकार संकोच ग्रस्त रहकर आप हम सबके मन में भय उत्पन्न कर रहे हैं। भय कैसा वत्स? परंतु सत्य यह है कि हमारा इस राज्य सिंहासन से अब मोह भंग हो चुका है। इसी मोह के कारण हम आज तक भगवान शिव के दर्शन से वंचित रहे। परंतु अब हृदय ने निर्णय ले लिया है वत्स। भगवान शिव के दर्शन हेतु हम नर्मदा तीर्थ पर रहकर घोर तपस्या करेंगे। महाराज, अपने निर्णय को बदल दीजिए। आपकी अनुपस्थिति में हम ही नहीं, सारी प्रजा अनाथ हो जाएगी। आप सत्य कह रहे हैं महामंत्री जी। पिताश्री, सारा संसार जानता है कि आप जैसा महान शिव भक्त युगों युगों से इस पृथ्वी पर नहीं हुआ है। आपके राजा रहते हुए भी भगवान भोलेनाथ आपको दर्शन अवश्य देंगे। अमरीश सत्य कह रहे हैं तात। आपकी भक्ति से भोलेनाथ अवश्य प्रसन्न होंगे। नहीं बस, शिव पूजा के समय लिया गया संकल्प बदला नहीं जा सकता। यह निर्णय हमने भगवान शिव की प्रेरणा से ही लिया है। अब शासन का कार्यभार तुम्हें ही संभालना है। पिताश्री, अभी इसी क्षण हमारे युवराज मुचकुंद महाराज घोषित किए जाते हैं। बोलिए महाराज मुचकुंद की जय। महाराज मुचकुंद की, महाराज मुचकुंद की, महाराज मुचकुंद की। सभासदों, अपने शासन काल में यदि आप लोगों में से किसी के प्रति कोई त्रुटि हुई हो, यदि कभी किसी भी प्रजाजन के प्रति हमसे कोई अन्याय हुआ हो, तो हम आप सबसे क्षमा चाहते हैं। पुत्रों, शिव भक्ति की ज्योति को सदैव प्रज्वलित रखना। भगवान शिव कल्याण करे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। महान शिव भक्त, अमर कीर्ति के धारक महाराज मानधाता की जय। महाराज मानधाता की जय। महाराज मानधाता की जय। महाराज मानधाता की जय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।
tum